नमस्कार, कैसे हो छात्रों। शारदा उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र नगर पाली में आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 11 विषय ज्योग्राफी चैप्टर हमारा आज का है भारत, आकार और स्थिति। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम गोलार्ध की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे क्या है, पृथ्वी का मॉडल। इसमें जो ये काल्पनिक रेखा खींची गई है खड़ी वाली रेखाएं क्या कहलाती है, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं इधर होगी 90, किस दिशा में है, पूर्व दिशा में, इसलिए कौन सी कहलाएगी आपके पूर्वी देशांतर। इधर कौन सी हो जाएगी, पश्चिम दिशा, तो क्या कहलाएगी, पश्चिमी देशांतर। ये रेखाएं कौन सी रेखाएं, देशांतर क्या करती है, समय का निर्धारण करती है। समय का निर्धारण, किस देश में कितने घड़ी में क्या बजा है, जैसे भी आप देख लो, आपकी घड़ी में क्या टाइम है, 9:35 लगभग। तो ये क्या करती है, देशांतर रेखाएं हैं, उस समय ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये रेखाएं काल्पनिक है, मानव द्वारा निर्मित नहीं, कल्पना की गई। ऐसे नहीं कोई पेंसिल से आप ब्रश लेकर उसको कर दिया, काल्पनिक रेखा। दूसरी रेखा देखिए, ये वाली, जिसे आप आड़ी रेखा कह सकते हैं, ये कहलाती है अक्षांश रेखाएं। क्या कहलाएगी आपके, अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांश रेखाएं किसको निर्धारित करती है, जलवायु को। किस स्थान पर कैसी जलवायु होगी उसको निर्धारण करने का काम कौन करती है, अक्षांश रेखा। बीचों बीच है पृथ्वी के, इसलिए विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहलाएगी 0 डिग्री। और इधर है आपके उत्तरी ध्रुव, इधर कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो रेखाएं हैं वो कौन सी कहलाएगी, उत्तरी अक्षांश रेखाएं। और दक्षिण में होने के कारण ये कहलाएगी आपके दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। और ये क्या तय करने का काम करती है, जलवायु। इसको निर्धारित करेगी, आपको जलवायु को निर्धारित करेगी। भारत की स्थिति से पहले इनके बारे में जानकारी होना आपको अति आवश्यक है। आप देखिए, आप शुरू कर रहे हैं हम अपना टॉपिक भारत। देखिए, पूछा जाएगा आपको जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है। आपका उत्तर क्या होगा, भारत उत्तरी गोलार्ध, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में हो जाएगा, आपके उत्तरी गोलार्ध। एग्जाम में पूछ सकते हैं आपके, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो आपका उत्तर कौन सा होगा, उत्तरी गोलार्ध। पहला 1 नंबर का प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइम में आपके पूछा जा सकता है। उसके बाद हम ज्ञात करते हैं भारत किसके याद करेंगे, भारत के अक्षांशीय स्थिति। भारत की अक्षांशीय स्थिति, इसके बारे में देखो जानकारी आपको दे रहा हूं। अक्षांशीय स्थिति, अब देखिए इसमें नक्शे के माध्यम से अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हम अधिक जानकारी से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अक्षांशीय स्थिति, भारतीय अक्षांशीय स्थिति के बारे में। अक्षांशीय स्थिति, और आपको मैंने बताया था अक्षांश कौन सी हो जाएगी, ये आधी लाइनें। ये क्या कहलाएगी, अक्षांशीय स्थिति। क्या होगी, 8.4
8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6। देखिए ये वाली जो लाइन है नीचे क्या आ जाएगा 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर ऊपर की यदि हम बात करें ये वाला भाग, तो ये आपके कितना हो जाएगा 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यानी भारत की चौड़ाई की बात करें तो देखिए 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर कहां तक जाएगी 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये क्या हो जाएगी भारत की अक्षांश स्थिति। अब हम जानते हैं भारत की देशांतरी स्थिति क्या है। देखिए अक्षांश के बाद बात करें देशांतरी स्थिति। भारत की देशांतरी स्थिति कहां से शुरू होगी, इधर से लेकर यहां तक, ये वाली खड़ी लाइन देखे। ये देशांतर अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया ही था। ये देशांतर रेखा यहां से होगी और कहां तक होगी इस कॉर्नर तक। ये क्या हो जाएगी आपके देशांतरी स्थिति, क्या हो जाएगी 68.7। यहां से कितनी हो जाएगी आपके 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर कहां होगी इस साइड 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये भारत के क्या हो जाएगी, हम चौड़ाई भी कह सकते हैं। देखो अक्षांश की बात करें 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से आपकी कितनी हो जाएगी 37.6 उत्तरी अक्षांश। ये तो क्या होगी अक्षांश स्थिति। देशांतर की बात करें 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर कहां तक है 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर में भारत की क्या है आपकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में ज्ञात कर ली। अब आपसे पूछा जाएगा भारत की मानक समय रेखा। क्या पूछेंगे, मानक समय रेखा। मानक समय रेखा इसकी स्थिति पूछेंगे, क्या हो जाएगी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर कहां से गुजरेगी, एक यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये भारत की मानक समय रेखा है जो यहाँ से गुजरेगी। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, मिर्जापुर, वहां से होकर गुजरेगी। ये क्या कहलाएगी समय मानक रेखा। समय मानक रेखा कहां से गुजरेगी, मिर्जापुर, कहां पे है उत्तर प्रदेश में। ये भारत की क्या हो जाएगी समय रेखा या मानक समय रेखा। अब यदि बात की जाए भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, इसकी बात करेंगे भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई, ये वाली देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये लंबाई कितनी हो जाएगी आपके 3214 यानी 3214 किलोमीटर। ये क्या होगी भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई, कुल लंबाई। अब यदि बात की जाए पश्चिम से लेके पूर्व, ये देखिए पश्चिम से पूर्व ये वाली,
पश्चिम से पूर्व, कौन सी दिशा हो जाएगी आपके? पश्चिम से पूर्व। इसकी लंबाई हो जाएगी आपके 2933 किलोमीटर। कितने हो जाएंगे? 2933 किलोमीटर। ये भारत की क्या होगी? देखिए, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। फिर पूछे पूर्व पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2933 किलोमीटर। ये भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में, अक्षांश स्थितियों के बारे में, देशांतर स्थितियों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब देखिए आगे पूछा जाए, भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? क्या पूछा जाएगा? भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो आपका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही बता रहे। कौन सा स्थान है? 7वां। किसकी दृष्टि से बात करें? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। कौन सा हो जाएगा? भारत का 7वां स्थान है। फिर आपसे पूछा जाए 7वें के बाद कि भारत का जो है कुल आपके क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल पूछे, किसका आपको? भारत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपके? भारत का क्षेत्रफल कितना होगा आपके? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये भी काफी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर पूछते हैं विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे भारत की स्थलीय सीमा और भारत की जलीय सीमा। तो देख लें भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। स्थलीय और जलीय सीमा। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम जलीय सीमा। जलीय सीमा यानी पानी वाला बॉर्डर कितना है? 7516.6 किलोमीटर। कौन सा आ जाएगा? जलीय। देखिए इधर वाला, इधर कौन सा सागर हो जाएगा आपके? अरब सागर। क्लियर? इधर कौन सा हो गया? हिंद महासागर। इधर आपके कौन सी हो गई? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। तो ये पूरा क्या हो गया? जल। नक्शे में भी देखते हैं, यहां तक आपकी ब्लू कलर होता है ये वाला, ये क्या हो जाएगी? जलीय सीमा। कहां से प्रारंभ होगी? अरब सागर से, यहां से। ये आपकी क्या हो जाएगी? भारत की जलीय सीमा। पूछे कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। इनके अलावा आपसे पूछेंगे भारत की स्थलीय सीमा। कौन सी सीमा हो जाएगी? स्थलीय सीमा यानी जमीन की बात कर रहे हैं हम लोग। कितनी हो जाएगी? 15,200 किलोमीटर। कितनी होगी आपके? 15,200 किलोमीटर। कहां से प्रारंभ होगी? देखो जहां जल खत्म हो रहा है वहां स्थल प्रारंभ हो रहा है ना, देखो तो यहां से शुरू होगी। देखो आउटलाइन कर सकते हैं आप, ये पूरा यहां से लेके यहां तक कितनी हो जाएगी आपके स्थलीय सीमा? 15,200 किलोमीटर। और कुछ जलीय सीमा। जलीय सीमा मैंने कितनी बताई है? 7,516.6 किलोमीटर। ये स्थलीय और जलीय सीमा हो गए। चलिए अब जानते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, उनके नाम। साथ ही साथ कर्क रेखा, ध्यान से कौन सी?
कर्क रेखा कितने डिग्री होती है आपको पता होगा, ग्लोब में देखा होगा आपने, उत्तर दिशा में होगी। किस दिशा में होगी आपके, उत्तर। और दक्षिण में देखें, दक्षिण में 23.5 डिग्री है, वह तो कहलाएगी आपके मकर रेखा। और पूर्व उत्तर दिशा के अंदर होगी तो कौन सी रेखा होगी, कर्क रेखा। और दोनों आपके कितने हैं, 23.5 ही है। अब ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो रेखा है कर्क रेखा कहलाती है। ये भारत को जलवायु की दृष्टि से कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटने का काम करता है। प्रश्न ये भी आएगा कि कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर जलवायु भागों में बांटते हैं, तो आपका उत्तर कौन सा होगा, बोलो, कर्क रेखा। कितनी है, 23.5 डिग्री, भारत की जलवायु को 2 भागों में बांटने का काम करेगी। उपोष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, इस प्रकार 2 भागों में बांटेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं आपके भारत के पड़ोसी देशों के नाम। क्या पढ़ेंगे, आपके भारत के पड़ोसी देशों के नाम कौन कौन से हैं। तो ऐसा याद हो जाएगा आपको, नहीं है तो इसके लिए ट्रिक्स है, फॉर्मूला है। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देशों के नाम। ऐसा बोलोगे 2 या 4 याद होंगे, या हो सकता है आपको सारे याद है, पर एक ट्रिक्स या फॉर्मूला देखिए, उसके हिसाब से आपको सारा याद हो जाएगा। ट्रिक्स देखिए क्या होगा, बचपन में भूत आया, श्री माला डर गई। बचपन में भूत आया, श्री माला डर गई। ये बात के पड़ोसी देशों के नाम हो जाएंगे। देखिए, ब से बांग्लादेश, च से आपके चीन हो जाएगा, प से पाकिस्तान, और न से नेपाल, म से म्यांमार, जिसे आप बर्मा के नाम से भी जानते हैं, भूत से भूटान, और आया से अफगानिस्तान, और श्री से श्रीलंका, माला से मालदीव, ऑर्डर के खाली छोड़ दो। तो देखें कौन हो गए भारत के प्रमुख पड़ोसी देशों के नाम। सूत्र क्या है, बचपन में भूत आया, श्री माला डर गई। ब से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार या बर्मा भी लिख सकते हैं, भूत से भूटान, आया से अफगानिस्तान, श्री से श्रीलंका, माला से मालदीव। ये भारत के कौन हो गए, पड़ोसी देशों के नाम। एक और हो गया आपके कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए, आप जानते हैं हम कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलो नाम बताइए, नहीं, चलिए बताते हैं आपको। एक ट्रिक्स है, ट्रिक्स याद रखिए, जिसे आप शॉर्ट फॉर्मूला भी कह सकते हैं। इस फॉर्मूला के आधार पर आप बिल्कुल करेक्ट बता सकते हैं, कभी भी आपकी जिंदगी में गलत नहीं होगा, कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएगा। देखो क्या लिखोगे, कर्क रेखा भारत के निम्न राज्यों से होकर गुजरती है, तो ट्रिक्स देखें, हिंदी में आप सूत्र कहते हैं। देखें,
सूत्र है, सूत्र देखिए, गुमरा 36, गुमरा 36, जाप मत्री। क्या देखो सूत्र है, गुमरा 36, जाप मत्री। तो देखिए गु से क्या हो जाएगा आपके गुजरात, क्लियर। राज से बिल्कुल से बताने कौन है, राजस्थान। 36 से क्या लिख दोगे आप, छत्तीसगढ़, क्लियर। जा से झारखंड, प से पश्चिमी बंगाल, म से मिजोरम, और त्रि से क्या आ जाएगा, त्रिपुरा। देखिए क्या है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8। पहला देखे गुजरात, राज से राजस्थान, 36 से छत्तीसगढ़, जा से झारखंड, प से पश्चिमी बंगाल, और मी से मिजोरम, और फिर हो जाएगा सा मिजोरम, और त्रि से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। क्या हो जाएगा आपके, त्रि से त्रिपुरा। तो हो गया आपके गुमरा 36, जाप मत्री। तो ये आपकी राजस्थान, ये जो है कर्क रेखा है, इन राज्यों से होकर गुजरने का कार्य करती है, इन गुजरने का कार्य करती है, ठीक है सर। इनसे होकर क्या करती है, गुजरने का कार्य करती है। आप आज का होमवर्क देखिए, लिखो, चलो अपनी नोटबुक निकालें, पेन लीजिए। आज के होमवर्क में पहला प्रश्न लिखें, पहला HW होमवर्क गृह कार्य। पहला, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। नंबर 2, दूसरा प्रश्न देखें, भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, यानी कि आपको क्या बताना है, भारत की अक्षांश स्थिति के बारे में क्या करना है, वर्णन करना है। फिर अगला लिखिए, तीसरा प्रश्न है, भारत की समय मानक रेखा कौन सी है, यानी कि क्या बतानी है आपको, स्थिति बतानी। सारा भैंसी वाले वही है, पूर्वी देशांतर वाला। फिर बताओगे अगला प्रश्न चौथा, उत्तर से दक्षिण भारत की, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई लिखिए, लंबाई लिखिए, लंबाई लिखिए। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, भारत की स्थलीय लंबाई कितनी है, बताए 15,200 कितनी है, लिखो, कितनी है लिखो। फिर हो जाएगा विश्व में क्षेत्रफल
की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? लिखिए। कौन सा स्थान है? लिखिए। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। और अपनी कॉपी में इन होमवर्क के रूप में आपको चेक करना है और विद्यालय में आकर आपको जांच करवानी है। उसके लिए आपको निर्देश दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।